कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। सभी को आपको मैं सोल्व करके भी बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी किस्मत को रचते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं साहसी लोग। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से विशेषणम छाटिए, तो इसमें आएगा आपका कर्म और कर्म। ठीक है। तीसरा है वर्ण वा का उच्चारण। इस वर्ण में वा का उच्चारण क्या है, तो इसमें उच्चारण है दंत प्लस ओष्ठ का। ठीक है। चौथा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है, तो किस देश में है, अमेरिका में है। ठीक। पांचवा प्रश्न है एक दिन भूज का पाठ में लेखक किससे बात करता है, डायरी से करता है। अब्राहिम लिंकन ने पत्र किससे बात करता है, तो इसका आएगा ऑप्शन पुत्र के शिक्षक। ठीक है। हमने इस प्रकार से सही विकल्प कुछ कंप्लीट किए हैं, तो आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है वहाँ है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। ठीक है। जो सही है उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक। चलिए दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, संधि के समास में टिक मार्क वैसे तो लगा दिया है, तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा है हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेडेस रुपयों की राशि एकत्र की, कितने, लाखों, करोड़ों की, तो करोड़ों की। ठीक है। इसमें क्या भराएगा, करोड़ों भराएगा। चलिए तो अगला जो प्रश्न है वह है हमारा तीसरा प्रश्न कि सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता डेडेस ने लिखी। किसने लिखी ये कविता, तो ये लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। ठीक। चौथा प्रश्न है लाभ शब्द का विलोम डेडेस है। देखिए लाभ का उल्टा क्या बनेगा, हानि। जैसे कि पेन का उल्टा क्या बनेगा, कलम। चलिए पांचवा प्रश्न है बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है। बसावट में प्रत्यय यानी पीछे वाला कौन सा, वट की आवट, इसमें आवट आएगा, वट नहीं है क्योंकि बस प्लस आवट बनेगा ये। ठीक है। चलिए छठा है सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है। क्या बिखरा हुआ है, सूरज का चारों ओर तेज जो प्रकाश है वो क्या है, इसका तेज है। ठीक है। तो सूर्य का तेज चारों ओर बिखरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। चलिए तो इसकी पहली जोड़ी देखते हैं पीर की मजार। ठीक है। पीर की मजार, इसकी जोड़ी लगेगी सूफी संतों की दरगाह। दूसरा हेलन केलर की जोड़ी रही स्वावलंबी महिला, स्वावलंबी में। इसके बाद में रा के रूप क्या है, रेफ एक पदेन। ठीक है। अनुस्वार की जोड़ी है आपकी आ, कारा चिन्ह, इसकी जोड़ी विभक्ति या परामर्श। आकाश शून्य खगोल मंडल की जोड़ी है अंतरिक्ष। ठीक है। तो जोड़ी भी हमने कंप्लीट की है, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप भी इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिए ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, मैं पढ़ के आपको प्रश्न को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पहले से फिल कर दिए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले लोग। ठीक है। अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा, तो 10 पुत्र। ठीक है। तीसरा है मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीज़ें खाई, तो भुजिया, बर्फ़ी और लड्डू खाए। सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था, तो रेले रेस दौड़। किसकी, रेले रेस दौड़ की। हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों में, झरनों में, बारिश के पानी में। ठीक है। इसके बाद में छठा प्रश्न पंडित अलोपी दिन कौन थे, तो एक व्यापारी थे वे।
ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप प्रश्न को दोबारा पढ़िए और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य, तो आप इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में है 8वां प्रश्न कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होते हैं। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तत्सम अथवा तत्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते और क्या खाते हैं। पुराने ज़माने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे। समाज की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है वह है 17वां प्रश्न कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। पत्नी साफ घुजिया किन इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, आज सुबह से उठकर आपने क्या देखा, लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। ठीक है, ये रहे आपके प्रश्न, ये इनके उत्तर आपको इसी पद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, 22वें प्रश्न में आवेदन पत्र बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चले रहा हमारा 23वां प्रश्न। तो 23वें प्रश्न में निबंध है, कोई सा भी आप इसमें से निबंध कंप्लीट कर लीजिए। 100% एक निबंध आपका आएगा और आप कंप्लीट करके रखिए और अच्छे से उसको करके आइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।